Hello friends, welcome back to our YouTube channel Priyanshu Placement Solution. So friends, in today's video we will discuss about Infosys has changed the pattern और पैटर्न अगर चेंज हुआ है तो क्या आने वाला है, ठीक है, और चेंज नहीं हुआ है तो फिर क्या होने वाला है. वी विल डिस्कस इच एंड एवरीथिंग गाइस. तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा. एंड गाइस चैनल पर चलो सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन उसको क्लिक करना मत भूलिएगा. और गाइस इफ यू हैव नॉट जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल गाइस, go and join and I will share this PDF on our Telegram channel guys, so you can go and check out that PDF as well. And one more thing guys, for you only guys है ना, if you have not watched our this playlist videos guys, go and check out, because guys in this playlist I have covered a coding questions as well as pseudocode as well as few questions of FT है ना. So go and check out once guys this video, sorry this playlist. Okay, so let's discuss guys all the things one by one. First of all guys, we just discuss about क्या इन्फोसिस ने वाकई में पैटर्न चेंज किया, और चेंज किया तो क्या आने वाला है, और अगर चेंज नहीं हुआ है तो क्या आने वाला है. वी विल डिस्कस बोथ केसेस, नो वरीज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम. ओके, सो लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इफ गाइस है ना, इफ अगर गाइस सी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ गाइस, इन्फोसिस जो मेल भेजा है, ठीक है, जो सैंपल टेस्ट का मेल है गाइस, आई हैव ऑलरेडी वॉच दैट मेल. सो जो सैंपल टेस्ट है मेल गाइस है ना, सैंपल टेस्ट. अब गाइस देखो, वो जो सैंपल टेस्ट है गाइस, वो एक कोई प्लेटफॉर्म पे होने वाला है. बेसिकली सभी को पता है कि यार कोई टेस्ट है तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे तो होगा ही सही, राइट. सो गाइस इसके दो केसेस हैं अकॉर्डिंग टू मी गाइस. इसके दो केस हो सकते हैं गाइस. पहला जो केस होने वाला है, पहला केस ये हो सकता है गाइस, उन्होंने केवल आपको टेस्ट करने के लिए दिया कि यार प्लेटफॉर्म चेक कर लो सही चल रहा है या नहीं चल रहा. बेसिकली क्या होता होगा गाइस, उस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा कोडिंग टेस्ट होते होंगे, तो इसीलिए उन्होंने कोडिंग का ही सैंपल टेस्ट दिया हुआ है. ठीक है. और जो दूसरा केस है गाइस, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि शायद मे बी कल है ना, टुमारो कोडिंग क्वेश्चन ओनली हो, है ना, केवल कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाए. ठीक है, दोनों क्वेश्चन, दोनों केस हो सकते हैं. अगर गाइस कल कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया तो केवल टोटली कोडिंग ही होगा. ठीक है, टोटली कोडिंग होगा. बट गाइस अदरवाइज नहीं तो गाइस जो अपना एप्टी, रीजनिंग, वर्बल और सूडो कोड और पजल है ना, ये 4 से 5 सेक्शन होते हैं. लेट मी राइट. एप्टी हो गया आपका, राइट, रीजनिंग, देन आपका हो गया वर्बल गाइस. ठीक है, देन वी हैव अ सूडो कोड एंड इन द लास्ट यू गॉट पजल, राइट. सो दीज 5 सेक्शंस. ठीक है, नहीं तो गाइज ओनली 1 सेक्शन, टोटली डिपेंड ऑन कोडिंग. तो ये दो केस हैं गाइज. ठीक है, जो आपके पास सैंपल मेल आया, एक बार आप जाके चेक कर सकते हो. अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है कि यार तुम क्या बोल रहे हो भाई, सही बात है ये. जो भी आपके पास टेस्ट मेल सैंपल टेस्ट आया हुआ है गाइज, उसमें आपको जो प्लेटफॉर्म बताया गया है उसके अंदर गाइज, सैंपल टेस्ट के अंदर यू हैव ओनली कोडिंग क्वेश्चंस, यू हैव ओनली कोडिंग क्वेश्चन है, 2 कोडिंग क्वेश्चन है. उसको आप नहीं दोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर है गाइज. ये डाउट आई होप सभी के माइंड में होगा. तो गाइज ये चीज मैंने क्लियर कर दी है. और गाइज मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ गाइज, इन्फोसिस ने कोई ऑफिशियली नहीं बताया है कि ये 5 सेक्शन होने वाले हैं या फिर ओनली कोडिंग होने वाला है. उन्होंने बस सैंपल टेस्ट केस दिया. मे बी गाइज सैंपल के अगर हम जाएं ना, अकॉर्डिंग टू सैंपल टेस्ट केस, सॉरी अकॉर्डिंग टू सैंपल टेस्ट गाइज, टुमारो यू ओनली गोट कोडिंग क्वेश्चन. बट गाइज 100% में श्योरिटी नहीं दे सकता कि हाँ कल कोडिंग ही आएगा. मे बी गाइज ये भी आ सकता है. ठीक है, ये 5 सेक्शन कल आ सकते हैं गाइज. ठीक है, तो ये तो बात होगी गाइज दोनों चीज की. अब हम बता देता हूँ मैं गाइज क्या करना है. अब देखो, अगर ये कोडिंग सेक्शन आया तो गाइज ये वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि गाइज आने वाले, अभी मैं नेक्स्ट में बताने वाला हूँ गाइज सूडो कोड्स, जो कि 20 फेब 2022 को पूछे गए थे. ठीक है, तो चलिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं गाइज, है ना. हम लोगों को क्या है गाइज, सूडो कोड के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूडो कोड. तो ये हमारा फर्स्ट सूडो कोड है गाइज. ठीक है, आज की वीडियोस का. ठीक है, जो पहले जो आपको डाउट था गाइज कोडिंग का, राइट, कि कोडिंग आएगी क्या, पैटर्न चेंज हुआ है, गाइज कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया इन्फोसिस की तरफ से. अकॉर्डिंग टू सैंपल टेस्ट, अगर हम सैंपल टेस्ट को फॉलो करें गाइज, तो यस कल कोडिंग ही आएगी. ठीक है, अगर मैं सैंपल टेस्ट की बात करूं, बट गाइज आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस. ठीक है, बट अगर कोडिंग आता है तो देख लेंगे गाइज, कोडिंग देखेंगे, और नहीं तो फिर ये अपना तो है ही सही ना, ये 5 सेक्शन तो है ही. ठीक है, तो जब तक आप ये गाइज सूडो कोड को प्रिपेयर कर लो. लास्ट स्लॉट के क्वेश्चन से गाइज 20 फेब के. ठीक है, 20 फेब के क्वेश्चन से गाइज देख लो कैसे आए हुए थे सूडो कोड. क्लियर है. तो चलिए डिस्कस करते हैं गाइज इस कोड को. सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, वी हैव अ स्ट्रिंग HELLO. ठीक है, हेलो इज अ स्ट्रिंग एंड वी हैव अनदर स्ट्रिंग दैट नेम इज OUT आउट. क्लियर. नेक्स्ट थिंग वी हैव गाइज फॉर लूप, है ना. एंड गाइज दिस फॉर लूप स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड execute till length, right. It means length of this is 1 2 3 4 5, so means 5. It means this loop is executed for 0 1 2 3 4, right. Okay, next thing is guys char. We just take a char dot type, after ch is a variable and str dot char at. Basically guys char at is a built-in function that give you
द कैरेक्टर ऑफ दैट इंडेक्स। इट मीन्स गाइज अगर यहाँ पे हम जीरो रख देते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल गाइज str.charAT and here is 0, then guys it will return capital H. Why? Because capital H at a zeroth index. Clear guys? Next thing is guys, here if condition is there, if a e i o u and any vowel are there, then guys we just add out equal to out plus 3 है ना, 3 we just add the 3 to our output. So let's see guys one by one. So first of all we have a zero index, I value 0, and we have a H, capital H is there, and capital H is not a vowel guys, so else part is executed and here out equal to ch, so out में h हमारे प्लस हो गया. Clear? Next, for I equal to 1 guys, for I equal to 1 guys we have a e, right? So e condition true and it will add 3 in place of e. Next we have a I equal to 2 guys. For I equal to 2 guys, and a loop is incremented continuously, okay, till less than 5. It means till 4, है ना, 0 1 2 3 4 as we already discussed. So I equal to 2 we have L, and I equal to 3 also we have L, right? So both we have L and both are not a vowel, so that's why guys it will directly add LL. And last we have a I equal to 4 guys, and at I equal to 4 means, I equal to 4 means guys what last index means 0, sorry, O means vowel, and condition is true and it will add 3. So our correct answer is guys HELLO. Clear? The correct answer is H3 LL3. Clear? So this one is correct answer. Okay. क्लियर गाइज? एक्चुअली यहाँ पे एच मैंने मिसप्रिंट हो गया तो कैपिटल एच बना लेना यहाँ पे, नो वरीज. ठीक है, सो H3LL3. क्लियर? सो दिस वन इज योर करेक्ट आंसर. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन ASCII कोड. सो एज आई एम ऑलरेडी रिटन ASCII कोड इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप लोग को समझ में आए कौन सा ASCII कोड कितना का होता है. ठीक है, तो देखते हैं गाइज इस क्वेश्चन में हमको करना क्या था. सो बेसिकली गाइज डिक्लेयर आई जे काउंट इक्वल टू 0. ओके, सो आई एम जस्ट मेकिंग अ काउंट वेरिएबल हियर, count variable. Now the value of count is nothing but a 0 right now. Next we have a string guys ADABRA. देखो गाइज इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं कैसे इस क्वेश्चन को फटाफट हम कर सकते हैं, बिकॉज गाइज वी हैव अ 10 मिनट्स टू सॉल्व ओनली 5 pseudo codes. Total 10 minutes are there and we need to solve total 5 questions guys. Okay, next thing with guys let's see. So string s equal to something string is there guys, then int n equal to s dot length. So whatever length is there guys, you just that it will print, sorry, it will store in n, है ना. so अभी इसका हमें काम नहीं तो इसको हम स्किप करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस फॉर i इक्वल टू 0 i इज लेस देन n. n क्या था हमारा लेंथ, मतलब ये पूरा चलने वाला है. Then guys we have a ch equal to s dot char at 1 character at I. मीन्स गाइज ये क्या करेगा, बार बार कैरेक्टर लेता जाएगा. इट मीन्स ये सारे कैरेक्टर किस में स्टोर हो जाएंगे, 1 by 1 ch में, राइट. So first of all I value is 0 guys. Let's see if ch does not equal to h, yes, condition is true guys, and count plus equal to int ch. Int ch means guys if we have a int of a, so it will return you 97, because 97 is the ASCII code of small a. Clear? Next thing is let me change the color first और आगे की बात करते हैं. और कहाँ गया, यस. सो या, सो कंडीशन इज ट्रू गाइज, it will count plus int ch. So basically guys in count plus int ch means guys first of all we have a at 0 index. So a, the value of a is nothing but a 97 guys, 97 plus. Next we have again we have I equal to 1 guys. For I equal to 1 guys, see अब देखो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, फटाफट से आप इसको कर लोगे. देखो इसमें करना क्या है, इन दिस क्वेश्चन यू हैव अनदर कंडीशन दैट इज ch इक्वल टू हैश देन ब्रेक. अब देखो जहां पे भी आपको हैश दिख जाए वहां से ब्रेक कर दो, बाकी उसके पहले का सब चीज ले लो, जितने भी कैरेक्टर है सारे उसको गेन कर लो. मींस हमारा हैश यहाँ रहा तो यहाँ पे आके हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब लूप हमारा यहीं पे रुकने वाला है. तो हम सारे कैरेक्टर को एक ही बार में उठा लेते हैं शॉर्टकट ट्रिक से. मतलब शॉर्टकट ट्रिक नहीं है बेसिकली, ये कोर्स अगर मैं पूरा आपको घुमाऊंगा 1 घंटे तक समझाऊंगा तब भी हमारे पास फाइनली यही आने वाला है. मींस हमारे पास जो फाइनली आएगा वो आएगा हमारे पास ADABRA. ठीक है, ये हमारे पास सारा आने वाला है. ठीक है, अब इस सबको आप लोग ASCII कोड में कन्वर्ट कर लिया हमने. ए की वैल्यू होती 97, डी की वैल्यू होती है हमारी 100, राइट. ए की वैल्यू अगेन 97, देन वी हैव अ बी होता है हमारा 98,
आर की वैल्यू होती है हमारी कितनी, आर 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 114 प्लस 114 प्लस ए की वैल्यू अगेन हमारी 97। इन सबको आप ऐड कर लो गाइस, वट एवर इज द आंसर, लेट मी ऐड दिस ऑल। सो गाइस वी गोट 603 है ना, टोटल हमारे पास कितना आया, वेयर इज पेन, ये 603, लेट मी चेंज द कलर, हमारे पास कितना आया, वी गोट 603। 603 इज अवर फाइनल, नॉट फाइनल यार, है ना, हमें क्या मिला गाइस, काउंट इक्वल टू 603 मिला फाइनली, राइट। आफ्टर दैट गाइस काउंट इक्वल टू काउंट परसेंट विद 7, सो वी हैव अ 603 परसेंट विद 7 गाइस, राइट। वॉट एवर द रिमाइंडर है ना, लेट मी डिवाइड दिस, सो यस 603 डिवाइड बाय 7 सो कितना होता है, 7 8 जा है ना, सो 7 8 जा वी हैव अ 56 एंड आई थिंक 43, सो 7 7 जा 49, 7 6 जा okay 42, we got 1, so 1 is our remainder guys, okay, so correct answer is guys 1, clear, I hope guys this question is clear to everyone, so let's move to next question guys, है ना। So before moving next question guys, if you have not joined our telegram channel guys, go and join, है ना, and I will share this pdf on our telegram channel guys, okay, and other thing is guys, है ना, if you have not watched this our playlist, if you have not watched any video guys, go and check out, because guys क्वेश्चन का जो पैटर्न है हमेशा कभी कभी क्या होता है, रिपीट हो जाता है ना, सेम टू सेम वैल्यू कभी किसी एग्जाम में नहीं मिलती गाइस, बट यस मिलती जुलती मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। सो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग, और लेट मी चेंज द कलर एंड पिक सम, ये वाला कलर। So for this question again guys, I am writing here ASCII codes for you only, so let's see for this question guys. So yeah, so string s1 we have a s equal to a b d sx and length is there 1 2 3 4 5, okay, so n value is nothing but a 5 in this question guys. Next we have a I equal to 0, I is less than 5, it means this loop is again executed for 1 2 3 4, clear. Then again guys, character ch equal to s dot cha, कैरेक्टर 8 आई, कैरेक्टर 8 आई मीन्स गाइस सेम थिंग है ना, 0 1 2 3 इंडेक्स पे हमको बताना आएगा, और ये सारे जो क्वेश्चन है गाइस ये इन्फोसिस के 20 है ना 20 फेब को 2022 को ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना तुमने ये तीनों तो एक जैसे थे, भाई तीनों एक जैसे नहीं थे, अलग अलग लॉजिक लगा है सब में, ठीक है। तो देखो character ch equal to s dot character of I means guys first of all the value of I is nothing but a 0, so at a 0 index guys we got what we got, huh, a, right, so ch first of all a is there guys, ch equal to a है ना, then s1 plus equal to ch, so s1 value is guys nothing but a right now, okay। नेक्स्ट c इक्वल टू c प्लस इंट ऑफ सी एच, अब अगेन गाइस पहले वाला कॉन्सेप्ट याद करो, हमने ऐड किया था वही इसमें भी करना है, क्या करना है, एक हमने करेक्टर कोड इसमें सॉरी आस्की कोड हमने प्लस कर दिया, कैसे करेंगे हम, c इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है अभी हमारी 0 है, 0 प्लस सी एच, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 97, 97 हो गया। देन गाइस अगेन लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर i इक्वल टू 1, और i इक्वल टू 1 में फिर अगेन गाइस सी एच इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और अगेन s1 प्लस इक्वल टू ch, मतलब अब s1 में b भी प्लस कर दो, एंड सिमिलरली गाइस ये लूप बार बार चलते जाएगा। मैं एक और बता देता हूँ आपको, प्लस क्या होगा अब इसमें, c इक्वल टू c प्लस, c की वैल्यू हमारे पास 97 थी, 97 प्लस इंट ऑफ ch मतलब b की वैल्यू कितनी है हमारी अभी 98, so we just add 98, and similarly guys this loop is again and again executed, and our we got finally s1 equal to a b d sx, and here guys we need to add 98 for b, or for d we have 100, for s means guys 115, 115, next we have a x, so x is 120, 120, so let me add this all, और I am using the calculator, ठीक है मैं भी कैलकुलेटर यूज करता हूँ, so 97 plus 98 plus we have 100, then plus 115 plus 120, 530 is your answer guys, okay, here you got 530, okay, and finally guys you got 530 है ना, and the value of c is c equal to c, the value of c is finally 530, okay, then c equal to, for this line guys है ना, for this line let me change the color first, for this line guys, okay, for this line c equal to c 530 percent with s1 length, s1 length is nothing but a 1 2 3 4 5, so 5, and we all know है ना the output is 0, remainder is 0,
right? So our final answer is guys c equal to 0 means c is print c means 0. So 0 is our correct output guys for this question. क्लियर गाइस? आई होप गाइस दिस क्वेश्चन इज क्लियर है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइम लग गया था आप लोगों को लास्ट से लोड में, जब स्टूडेंट ने बताया था मेरे को किस तरह इसमें हमें टाइम लगा। इसमें टाइम लगने वाला बिल्कुल भी चीज़ नहीं थी गाइस, इसको मैंने अभी आपको समझाया। अब देखो मैं आपको 10 सेकंड में फटाफट से इसको समझाता हूँ क्या करना है। फटाफट से आए, हमने क्वेश्चन देखा, अच्छा ये दिया हुआ है, ओके। देन कैरेक्टर हमारे पास 1 बाय 1 कैरेक्टर आ रहे हैं, एस वन में हमारे सारे कैरेक्टर प्लस आ रहे हैं, मतलब एस वन में हमारे पास फाइनली हमारे पास जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ है ए बी डी एस एक्स ये हमारा आ गया। देन गाइस हमें फिर क्या करना है, सी इक्वल टू सी इंटू सी एच, इन सब का हमने क्या करा गाइस, नंबर निकाल लिया। क्या क्या नंबर निकला था, 97 98 100, और फिर एस का हमारा 115 और एक्स का हमारा था 120, और आफ्टर डेट गाइस यू जस्ट एड दिस ऑल, और फिर हमारा 530 आया हुआ था, परसेंट विथ लेंथ ऑफ दिस दैट इज 5 एंड वी गॉट 0, राइट। अभी मैंने आपको समझाया इसलिए मेरे को आप अभी 10 सेकंड से ज्यादा लग गया होगा, बट अगर आपने करा होगा तो आपको 10 सेकंड ही लगेंगे। सो ये क्वेश्चन देखते गाइस, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा था मेरे को, है ना, मस्त क्वेश्चन था ये वाला, डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए डाटा स्ट्रक्चर का बेसिक, अगर आप चाहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको डाटा स्ट्रक्चर के सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, क्या चीज क्या होती है और क्यों यूज होती है, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो, है ना। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन गाइस, इनिशियलाइज काउंट इक्वल टू 0, लूप थ्रू द लिंक लिस्ट। अब देखो यहाँ पे लिंक लिस्ट की बात हो रही है, लिंक लिस्ट बहुत सारे तरीके की होती है, मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए बताता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में इस टाइप के लिंक लिस्ट को बताया गया है, ये हमारा प्रीवियस वाला है, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला है, और ये हमारा करंट है, ठीक है। ये हमारा नोड करंट है, बट यहाँ पे क्या होती है, वैल्यू होती है। और अभी देख लेते हैं, नहीं ये कौन सी डबल लिंक लिस्ट है, एक सिंगल लिंक लिस्ट होती है, आपको पता होगा। यहाँ पे हमारा क्या होता है, वैल्यू होती है, यहाँ पे हमारा एड्रेस होता है गाइस बेसिकली, ठीक है। चलिए देखते हैं, इफ काउंट इज इक्वल टू द पास्ड इंडेक्स देन रिटर्न करंट नोड। अब देखो ध्यान से समझना गाइस, इफ काउंट इज इक्वल टू पास्ट इंडेक्स, फॉर एग्जांपल मैंने गाइस इंडेक्स पास किया गाइस मैंने आपको 2, ठीक है, और ये जो काउंट है इक्वल टू 2 हो जाता है तो रिटर्न करंट नोड, मतलब जो नोड है ना गाइस उसी को आप रिटर्न कर दो। इट मींस गाइस ये वाला जो एल्गोरिथम मैंने बताया, ये वाली फर्स्ट वाली लाइन से, तो ये काम क्या कर रहा है गाइस, द एल्गोरिथम रिटर्न द थर्ड वाला देखो, द एल्गोरिथम रिटर्न द nth नोड इन द लिंक लिस्ट, जो हमने n वैल्यू प्रोवाइड की है ना, n इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2, है ना, 2 मैंने पास किया इंडेक्स वैल्यू को, और ये हमारा ये हो गया। इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ काउंट, यस बिल्कुल, हमारा 0 से हमारा 1 2 3 होता जाएगा। चेंज करेंट टू पॉइंट टू नेक्स्ट ऑफ द करंट, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा एक हेड नोड चलता है ना गाइस लिंक्ड लिस्ट में, उसको चेंज करते जाओ किससे, आगे वाले नोड से, मतलब हेड को आगे बढ़ाते जाओ। हेड बोलता है, कोई कोई इसको रूट बोलता है, ठीक है, कोई इसको हेड को वहीं नहीं देता, रूट से बढ़ाता है आगे आगे। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस, आप किस नाम से ले रहे हो। जरूरी नहीं है कि हेड और रूट लो, आप अपने नाम से भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम प्रियांशु नेमा है, तो मैं नेमा नाम से भी एक नोड को ले सकता हूँ जो कि पूरे लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करेगा। ऐसा कोई हवा मत समझना, हमेशा लाइफ में ध्यान रखना गाइस, वेरिएबल के नाम पे कभी मत जाना, ठीक है, क्योंकि सामने वाला किस किस लॉजिक से क्या वेरिएबल बना रहा है वी डोंट नो, ठीक है। तो ध्यान रखना गाइस इस बात का कि थोड़ा सा कोड देख लेना फिर उस वेरिएबल के नाम पे जाना, क्योंकि गाइस कभी कभी क्या होता है मेरे को हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाइस, ब्लड रिलेशन आप सभी ने पढ़ा होगा, ब्लड रिलेशन आप सभी ने पढ़ा होगा। तो वहाँ गाइस वहाँ पे ब्लड रिलेशन में कभी भी आप जेंडर में मत जाना, मतलब वहाँ पे कोई गर्ल्स का नाम दे दिया, कोई बॉय का नाम दिया, तो कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि गाइस आंसर जो है वही मेल या फीमेल होगा, है ना। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ही आप उसको निकाल, नहीं तो बस गड़बड़ी हो जाती, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ था, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो कभी भी गाइस किसी भी चीज़ के नाम से उस पर मत जाना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, है ना, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैंपस एग्जाम्स। सो ये बात होगी गाइस, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, द एल्गोरिथम रिटर्न द nth नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, है ना। nth नोड क्या है गाइस, जो भी हमने nth इनपुट किया होगा, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू मैंने 2 दी और 2, है ना, इफ काउंट इक्वल टू पास्ड इंडेक्स, इंडेक्स कितना पास हुआ, 2 पास हुआ, देन रिटर्न करंट नोड यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है गाइस, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, है ना। चलो, सो इस वीडियो के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। और जो सबसे बड़ा आपको डाउट था, है ना, जो आप मेरे को बार बार मैसेज कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बना दिया, और हमारे सूडो कोड की प्रैक्टिस भी होगी जो कि लास्ट स्लॉट में पूछे गए थे, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारा कुछ मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है, कल जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा गाइस, ठीक है, और पता चली जाएगा मेरे को, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा फॉर 3 PM स्लॉट्स स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि 10 PM में तो फर्स्ट स्लॉट है, सेकंड स्लॉट होगा 3 PM को, तो मैं आपको 3 PM पे अपडेट कर दूंगा सूडो कोड आया है या कोडिंग आया है, और जो भी आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे किस टाइप से आपको सोल्व करना है, ठीक है। आई विल ट्राई टू सोल्व। एंड गाइस वन मोर थिंग, इफ इन केस, है ना, इफ इन केस गाइस आई एम नॉट एबल टू मेक अ वीडियो ऑन YouTube channel guys, then in that condition guys I will share the update on our Telegram channel guys, that's why I am saying you
just go and join our telegram channel guys, and I will share this pdf as well on our telegram channel only, no worries guys, है ना, डोंट वरी, डोंट टेक अ लोड, ठीक है। और गाइज एक चीज मैं आपको और क्या बोलने वाला था मैं, हाँ, मैं आपको एक चीज और बोल देता हूँ गाइज, ये वाला जो मैंने आपको लिखा है ना यहाँ पे 97 पे ए होता है ये सब, गाइज इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्रॉप करके रख लेना इसको, क्यों रख लेना भाई, क्या जरूरत है इसकी, अरे इसको रख लेना, कभी अगर एग्जाम में आ गया तो आप ये गिनती करने मत बैठना, अच्छा ए पे 97 फिर बी पे सी डी ई एफ, तो ऐसे मत करने बैठना गाइज, ठीक है। आप क्या करना, सिंपल जी इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और जब अगर एग्जाम में आता ही क्वेश्चन तो आप वहां से फटाफट से वैल्यू को टिक कर देना, मतलब एम पे क्या है, एन पे क्या है, जिस पे भी जो है अल्फाबेटिकली, ठीक है। हाँ गाइस, तो इस वीडियो को लेने फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, और गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन बटन, और गाइस यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा लाल कलर का, उसको दबाना मत भूलना, क्लिक करना उस पर मत भूलना, और साइड में फिर जैसे आप इस पर क्लिक करो तो घंटे का निशान आ जाएगा, उसको तो क्लिक करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना, ताकि गाइस कल अगर हो सका तो मैं अपडेट करूंगा गाइस आपको, और आप उस अपडेट से अपडेटेड रहें, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतने फ्रेंड्स, लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और शेयर, keep watching, keep sharing, है ना, as much possible with your friends, colleagues and your college group guys. Thank you friends. Okay, bye bye, take care.